प्यारे बच्चों, बहुत ही खुशी की बात है कि हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर। और चैप्टर है ये मोशन का। तो इस मोशन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफी इजी हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने होते हैं जब आपके टेस्ट आने वाले होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं अभी वन शॉट आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। वन सेकेंड में आपको बता दूं, ये कॉन्साइज फिजिक्स सेलिना पब्लिकेशंस की जो बुक है उसी से मैं आपके डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है उसमें लिखा है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज इन 4 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बच्चों, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं अभी आपके साथ कंप्लीट करूंगा। अभी क्या होता है कि काफी सारे बच्चे को जो क्वेश्चन है ये स्कूल में भी ऑलरेडी करा दिए गए, तो आपको ऑलरेडी आने भी चाहिए पहले से। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपसे टारगेट करा गया है कि भाई एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड स्कूल में भी टीचर्स ने आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बिल्कुल सही बताया। एवरेज स्पीड जो होती है बच्चों, वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे लिख देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वो गलत हो जाएगा। जब आपसे बच्चों स्पीड पूछी जाएगी तो आप वहां पे डिस्टेंस का जिक्र करेंगे। जब आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी तो वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे एवरेज स्पीड है तो आप टोटल डिस्टेंस ही लिखिएगा। अगर आपने गलती से टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। बच्चों, मान लीजिए आप पढ़ाई में कमजोर है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम्स की भी हेल्प लीजिए। हेल्पिंग डायग्राम। जैसे ही आप डायग्राम की हेल्प लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लो ये कानपुर हो गया और ये हो गया बनारस, और कानपुर और बनारस के बीच में A car travels a distance of 160 किलोमीटर। देखो बच्चों, ये 160 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल होगी, है ना, दो सिटीज के बीच में। एक सिटी का नाम है कानपुर, एक का नाम है बनारस। A car covers a distance of 160 किलोमीटर between two cities in 4 hours। तो मान लो कार बच्चों ए से लेके बी तक जाती है, तो इसमें जो बच्चों टाइम लगता है, दिस इज योर टोटल टाइम, वो कितना है? 4 आवर्स। अब बच्चों पूछ रहा है एवरेज स्पीड। कहोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस हो गई 160 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना हो गया बच्चों? 4 आवर। सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उल्टे भी कर दिए जा सकते हैं। अभी इन्होंने आपने जो आंसर निकालोगे वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि आप डिस्टेंस को किलोमीटर में यूज कर रहे हैं, टाइम को आवर में यूज कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है बच्चों वो आपसे पूछ ले कि एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालो। तो आप क्या करना बच्चों, किलोमीटर पर आवर में निकाल लीजिएगा, और किलोमीटर पर आवर में निकालने के बाद बच्चों आप उसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। बच्चों, ये की पॉइंट है जो स्कूल के टीचर्स आपको फेल करने के लिए यूज करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर में यदि आप निकाल लेते हैं और अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर पर आवर में आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं समय नहीं खराब करते हुए आपका आंसर निकाल लेता हूँ। 4 1 या 4, 4 4 या 16, 0। ठीक है बच्चों, तो मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल तो आप कर ही लेंगे। 4 4 जा 16, 0। तो आंसर कितना है बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों आपका आंसर निकल गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अच्छा बच्चों, इसके आंसर पे जरा हम ध्यान देंगे। आपने आंसर क्या लिखा है? 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चों ये पर आ रहा है ना, तो ये नीचे होता है। अगर हम नीचे से ऊपर कभी भी किसी को लाते हैं तो उसमें क्या लग सकता है? माइनस का साइन भी लग सकता है। तो बच्चों हम इसको r की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे हमारे ध्यान दीजिएगा, काफी सारे बच्चों को स्कूल में बुक्स के आंसर्स देखने पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
तो बच्चों ये 40 किलोमीटर पर आवर ये सही है, लेकिन जो आप अपने स्कूल की नोटबुक में स्कूल में क्वेश्चंस आंसर चेक करेंगे तो वो इस तरह से भी लिख देते हैं, तो ये दोनों ही सही है। क्योंकि बच्चों पर आर का मतलब ये होता है कि आर आपका डिनोमिनेटर में है, ऊपर आकर के उसकी पावर -1 बन जाती है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत सफलतापूर्वक आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन भी स्कूल में कराया गया है, तो उसको हम लोग जल्दी से करके टर्म कंप्लीट कर लेंगे। आइए भाई प्यारे बच्चों, आपके पास स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्या लिखा है? A train travels a distance of 300 kilometer with an average speed of 60 kilometer per hour. ओके बच्चों, यहाँ पे पता है हु गाड़ी है, क्या है? हु गाड़ी। हु गाड़ी कैसे चलती है? छुक 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 छुक। ये क्या है? रेलगाड़ी। टिक 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 रेलगाड़ी। बच्चों बन नहीं पाती रेलगाड़ी। तुम कहोगे सर रेलगाड़ी के डब्बे गोल गोल होते हैं क्या? हाँ, जापान में ना रेलगाड़ी गोल गोल होती है, ऐसे चलती है, ऐसे आवाज आती है। हू, छुक, 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 छुक। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। अरे ट्रेन निकल गई, अभी आ गई। 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कौन? ट्रेन। देखो 300, क्या एवरेज स्पीड है? कहोगे सर इसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, इन्होंने आर के ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो पूछ रहा है हाउ मच टाइम, टाइम कितना लगेगा। तो तुम कहोगे सर अपना वही पुराना याराना फॉर्मूला, एवरेज क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना है, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो तुम कहोगे ठीक है सर हो जाएगा। तो बच्चों यहां से हमको पता है क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो तुम कहोगे सर वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। सर एवरेज स्पीड कितनी है? 60। सर टोटल डिस्टेंस कितनी है? 300। सर टाइम कितना है? सर उसको टी मान लेते हैं। सर आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सभी बच्चों को आता है, ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो आता है ना सबको, क्यों भाई? आता है कि नहीं आता? तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 60t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300। बच्चों टाइम आ जाएगा 300 अपॉन 60। तो टुकुर टुकुर 6 बन जा 6, 6 5 जा 30। तो बेटा ये टाइम किसमें है? 5 मिनट है कि 5 आवर है कि 5 सेकेंड है? सर 5 आवर, क्योंकि हाँ, टाइम निकाल कहोगे सर इस क्वेश्चन में ना जितनी भी जगह टाइम दिया है वो आर में दिया है, इसलिए यहाँ पे भी जो टाइम आएगा वो किस में आएगा? आर्स में आएगा। तो उसको स्मॉल एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 आर बच्चों आप इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों ट्रेन जो है चली गई, अभी आवाज जाएगी ट्रेन चुप 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 चुप। रेलगाड़ी चुप 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 रेलगाड़ी। चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलो बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ गए। और बच्चों मान लो अगर आपने एक क्वेश्चन सफलतापूर्वक सारे लगा लिए तो समझ लीजिए आपके पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। उसमें लिखा है अ बॉय ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अरे क्या दे दिया गया भाई? एवरेज स्पीड कितनी दी गई? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे बच्चों यहाँ पे हेरा फेरी है, ध्यान देना। तो सर कैसे? क्योंकि बेटा यहाँ पे टाइम दिया है मिनट में, पूछ रहा है डिस्टेंस किसमें ट्रेवल की है। तो बच्चे यहाँ पे हो गई हेरा फेरी, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हेरा फेरी नहीं थी, यहाँ हेरा फेरी है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखें, आपको बचपन में पढ़ाया गया है कि अगर आप मीटर और सेकंड देखते हैं तो वो कौन सी यूनिट कहलाती है? एसआई यूनिट्स। क्या उसको कहते हैं?
SI यूनिट्स, जिसको हम लोग MKS भी कहते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग यूनिट्स किस में लिखते हैं, आपको सिखाया गया है। वो सारी चीजें एक बार दोबारा रिव्यू करिए, और अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेटा पूरा क्वेश्चन में क्या होता है, मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। बहुत बढ़िया बेटा। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में। तो उसको बच्चों कहते हैं MKS। तो बच्चों MKS रिप्रेजेंट भी तो कर रहा है। ये देखो, ये केजी है, ये मीटर है, और ये सेकंड है। यही होता है MKS, मतलब मीटर, केजी और सेकंड, यही होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हेरा फेरी क्या है, ये मीटर है, ये सेकंड है, ये तो सही है, लेकिन बच्चों यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये टाइम मिनट में है। और अगर हम क्वेश्चन MKS में कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम को हमें मिनट में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। क्यों भाई, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में। तो बच्चों आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 20 मिनट्स में कितने होंगे, 20 into 60 सेकेंड्स होंगे, 1200 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, वो सर फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हाँ, ट्रैवल लिखो चाहे नहीं लिखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ, कह रहा टाइम टेकन, लेकिन वो कहा कहीं हमने भी तो गलत बताया था। आठ है नहीं तो यहाँ पे 8 होता था। हाँ, सही कह रहे हो, उसने आवर्स बोला था। चलो एवरेज स्पीड बताओ बच्चों कितनी है, 10। बच्चों निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों यहीं पे कर दे, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नया फॉर्मूला बना लेते हैं। इचका इच्छे कलेंगे, इचका इच्छे कलेंगे, कलो क्या आएगा, तो सर आएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल। सर टोटल डिस्टेंस को 1 से मल्टीप्लाई किया, अरे 1 से करो या ना करो एक ही बात होती है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम टेकन। यारी बच्चों बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, कहोगे सर एवरेज स्पीड कितनी है। साइशा ने बताया एवरेज स्पीड है सर 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम किसमें है, 1200 सेकेंड्स में। तो प्यारे बच्चों आप ये बताएंगे कि यहां से डिस्टेंस कितनी आएगी, कौन बताएगा। सर पहले 10 meters per second, तो सेकेंड्स को अगर 1 में 60। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चों अगर आप यूनिट से करेंगे तो ध्यान से देखिए, सेकंड से सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा, 12,000 मीटर इज इक्वल टू 12,000 मीटर इक्वल टू 12। बच्चों अगर आप ये नहीं भी करते ना तो आपको पहले से ही पता था कि आप MKS में चल रहे हो, तो MKS में जो भी डिस्टेंस आती है वो मीटर में ही आती है। तो वैसे भी आपको मल्टीप्लाई करके मीटर में ही लिखना था, है ना। अगर आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आंसर मीटर में ही आपको लिखना होगा, क्योंकि आप MKS में क्वेश्चन को करते हैं तो लेंथ को, डिस्टेंस को मीटर में ही लिखते हैं। लेकिन बच्चों ये पता है, ये आंसर सही है आपका, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर, तब आप उस आंसर को क्या लिख सकते हैं, 12 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप स्कूल में 12,000 मीटर लिख के आएंगे तो एक ही बात है, 12,000 मीटर का मतलब बच्चों मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपके पास दोनों चॉइस है, अगर आप 12,000 मीटर भी लिखेंगे तो भी सही है, और 12 किलोमीटर भी लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर। तो बच्चों दोनों आंसर है। तो बच्चों ये MKS वाला फंडा आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन करेंगे और पूरे क्वेश्चन में मास को केजी में लेंगे, फिर लेंथ को मीटर में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक बच्चों प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पे सब किलोमीटर और आर में चल रहा था, तो हम किलोमीटर और आर में ही आंसर बता रहे थे।
यहाँ बच्चों किलोमीटर और आवर गायब हो गए, यहाँ पे सिर्फ मीटर पर सेकंड और मिनट ये सब आने लगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमारे पास साइशा बैठी है, कह रही है सर क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग दौड़ाते हुए करेंगे और दौड़ दौड़ के करेंगे। चलो क्या लिखा है? A boy walks a distance of 30 meter in 1 minute. कहोगे सर धोखा। हमने कहा क्यों? कहोगे सर 30 मीटर अगर सेकंड्स में लिखा होता तो हमें तसल्ली होती, क्योंकि क्वेश्चन हमें एमकेएस में करना है। तो एमकेएस में करने के लिए सर डिस्टेंस तो मीटर में है, लेकिन टाइम किस में आ गया? मिनट में आ गया, जो पूर्णता क्या है? गलत है। हमें 1 मिनट को क्या लिखना पड़ेगा? 60 सेकेंड्स लिखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बदल गया। A boy walks a distance of 30 meter in 60 second and another 30 meter in 1.5 मिनट। फिर से बच्चों धोखा, फिर आपको मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। और मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से आप क्या करेंगे? 1.5 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है पहले 30 मीटर चले, उसमें टाइम लगा 1 मिनट, फिर 30 मीटर चले, फिर टाइम लगा 1.5 मिनट। कह रहा है डिस्क्राइब करो टाइप ऑफ द मोशन ऑफ द बॉय और उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो तुम कहोगे सर एवरेज स्पीड बताएं? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, और टाइप ऑफ मोशन भी बताओ। कहोगे सर अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में वेरी करता है ना, ध्यान से सुनिएगा सर, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है तो सर यूनिफॉर्म मोशन होता है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में ट्रेवल करता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो बच्चों अगर वो पहले 30 मीटर भी 1 मिनट में चलता, दूसरे 30 मीटर भी 1 मिनट में चलता, तो यूनिफॉर्म मोशन होता। लेकिन इसने हेराफेरी कर दी, पहले 30 मीटर 1 मिनट में चलता है और दूसरे 30 मीटर 1.5 मिनट में चलता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? मोशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरे 1.5 मिनट उसने 30 सेकंड में लगा दिए हैं, मतलब 30 मीटर में लगा दिए हैं, है ना? तो बच्चों इसलिए पहला पार्ट तो बहुत आसान है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If a body travels equal distance in equal interval of time, then motion is called uniform motion. तो इस बात को आप लिख लो प्यारी। If body travels, ये बच्चों स्कूल के सर ने भी आपको लिखवाया है, मैम ने भी। If body travels equal distance in equal interval of time, then motion is called यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं उसको? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा उसकी दूसरी बात भी लिख लो। इफ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? यहाँ पे क्या है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुई लेकिन टाइम अलग अलग है, इसलिए अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, interval of time, then motion is called क्या? motion is called non uniform motion। कैसा होगा? non uniform motion। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन। चलो बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज स्पीड। चलो बच्चों सबसे पहले 30 मीटर और 30 मीटर दो बार ड्रॉ कर लेते हैं। आइए जितने हमारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं उनका फिर से एक बार स्वागत है अगले पेज के लिए। तो बच्चों अगले धारावाहिक के लिए अगला पेज आपका हम खोल देते हैं। आबरा कटाबरा गिली गिली आ गया। तो बच्चों आपका अगला पेज आ गया और अगले पेज पे हमारे साथ तैयार हो चुका है दीप। बेटा दीप ये हो गया
30 मीटर, फिर ये हो गया 30 मीटर। चलो बच्चों 30 किलोमीटर नहीं है, 30 मीटर है। बच्चों यहाँ कितना टाइम लगा, यहाँ कितना टाइम लेता है बता भाई, साइशा बताइए यहाँ कितना टाइम लेता है, बताइए पानी। सर 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, साइशा पाप कर दिया तुमने। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड। यहाँ बेटा टाइम कितना लगा 1.5 नहीं 90 seconds 1.5 इंटू 60 यानी 15 6 90 और एक जीरो फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट। कृष्ण ने सही बताया 90 सेकेंड। क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो बच्चों पहले टोटल टाइम देख लो कितना लगा, टोटल टाइम दीप बताएगा। टोटल टाइम 60 क्या होगा, + 90। अरे वाह 60 + 90 टोटल टाइम कितना आया 150 सेकेंड्स। तो सर क्या निकालना है एवरेज स्पीड। सर वो होती है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस भाई दीप को बतानी है। सर 30 + 30 that is 60। अरे वाह टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 60 150 और ये हो upon गया 60। 150। तो बेटा सर सर कट्टू कट्टू 6 3 2 जा 3 2 जा 6 3 5 5 जा आंसर है 2/5। 2/5 को बच्चों हम लोग 0.4 भी लिखते हैं। तो बच्चों अगर आप इतना लिख के आए तो स्कूल में काट दिया जाएगा, क्योंकि दीप ने बताया नहीं कि यहाँ पे एवरेज स्पीड 0.4 की यूनिट क्या होगी सेकंड। गलत। मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट बच्चों सेकंड होती ही नहीं है। मीटर पर सेकंड बेटा आपने डिस्टेंस किस में ली है, आपने बच्चों डिस्टेंस किस में ली है मीटर में, टाइम किस में लिया है सेकंड में। तो ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है मीटर और पर सेकंड। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो बच्चों देखो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया क्योंकि आप स्पीड की यूनिट आप तो आंसर क्या आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड या 2/5 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी ये शीट दी गई है होमवर्क में। प्यारे बच्चों ये शीट आपको होमवर्क में दी गई है और आपने ये शीट को कंप्लीट भी किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर बेटा ये वाली ले लीजिए। कौन सी शीट करनी है बताइए, कौन सा क्वेश्चन करना है ये प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल्स जहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट मेरी करेंगे। खाली बड़ी अच्छा है, साफ सुथरा दिखो ज्यादा तो देखो। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कूल की शीट के साथ प्रश्न पढ़ते हैं। प्यारे बच्चे जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिखा है द टेबल गिवन बिलो shows the position of a moving car from its origin at different instants। अरे क्या लिखा है फिर से पढ़ते हैं। The table given below shows the position of a moving car from its origin at different instant। अच्छा बेटा मन में लड्डू फूटा, पाले मुने मीठे और नमकीन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आना पड़ेगा सीधा सीधा नोट्स पे। चलिए बच्चों देखिए सवेरे 9 बजे कार ने यात्रा चालू नहीं की थी। सवेरे 9 बजे कार ने यात्रा चालू नहीं की थी क्योंकि उसकी पोजीशन क्या थी 0, यानी कि उसने चला ही नहीं है 0 किलोमीटर। इसका मतलब कार जहां पे थी वहीं पे खड़ी है। 11 बजे क्या हुआ, कार 60 किलोमीटर चल गई। 1 बजे क्या हुआ, कार 90 किलोमीटर चल गई। 3 बजे क्या हुआ, कार 120 किलोमीटर तक चल गई। अब बच्चों पूछ रहा है कि ये कौन सा मोशन है।
तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सर नॉन मैंने यूनिफॉर्म अभी आपको सिखाया कब था। से बच्चों अरे बच्चों clear हमारी नहीं बात है। सुनिएगा, हमारी बात सुनिए बच्चों। मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल Uniform. डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ 2 टाइम। घंटे पे 30 किलोमीटर। हाँ। चलो बच्चों यहाँ पे इंटरवल कितना हुआ? 2 कौन सा? घंटे। 9 से 11, यानी कि 2 सर hours. यहाँ 2 पे hours. टाइम है 2 आवर्स। और बच्चों 2 आवर्स में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 60। 60 किलोमीटर। फिर बच्चों अगला इंटरवल देखते हैं, सर, 11 से 2, 11 माइनस 1। 2 बच्चों यहाँ पे भी 2 आवर्स लगे। बच्चों 90 माइनस 60 कितना होता है? 30। अरे बच्चों हेरा फेरी हो गई बच्चों, ये यूनिफॉर्म नहीं है, वही तो कह रही थी मैं, नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कब क्वेश्चन से है। यूनिफॉर्म। क्योंकि बच्चों जो दूसरा इंटरवल है जिसमें फिर से 2 घंटे लग रहे हैं, उसमें उसने 60 किलोमीटर नहीं चला है, 30 किलोमीटर चला है। क्योंकि 90 माइनस 60 नहीं होता है, 30 होता है। बच्चों फिर से देखो टाइम इंटरवल 1 से लेके 3 के बीच में कितना टाइम है? 2 आवर्स। बच्चों यहाँ पे कितनी हुई? 120 माइनस 90 यानी कि 30 किलोमीटर। 60 30। तो बच्चों ये तो फिलहाल जो मोशन है ना, वो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? बिकॉज body travels unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो बच्चों एवरेज स्पीड बतानी है भाई। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस हमारा 60 प्लस 30 प्लस 30 हो गया, हाँ, और टोटल टाइम 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गया। हाँ बच्चों, तो बच्चों हमें देखना है कि टोटल डिस्टेंस उसने 120 किलोमीटर ट्रैवल की है, और टोटल टाइम जो है बच्चों 6 आवर्स है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पूर्णता क्वेश्चन साइशा ने एकदम सही बताया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो गई 60 प्लस 30 प्लस 30 120, और नीचे बच्चों 6 हो गया, और 6 2 जा 12। तो साइशा आंसर क्या है बेटा? सर 20। तो बेटा आंसर ये गलत माना जाएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट। हाँ यूनिट लिखनी पड़ेगी। तो स्पीड की सर यूनिट क्या 30 है? किलोमीटर पर आवर। हाँ क्योंकि बच्चों देखो ना डिस्टेंस ऊपर किलोमीटर में है और टाइम आर में है, तो बच्चों ये होगी किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चों अगर ये मीटर में होती, ये सेकंड में होता टाइम, तो मीटर पर सेकंड। आनंद आ गया, क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों आप क्या क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं? A train takes 4 hours to करना reach from चाहते हैं। station A to B and बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ चुके हैं। जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से करेंगे और फिर जीवन का आनंद उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है अ ट्रेन टेक्स 4 hours to reach from station A to B at a distance of 5 kilometer 500 and 6 are in its returning journey। अरे गई भी है और फिर नाराज होके वापस भी आई है। देखो गई भी और वापस भी आ गई। यहाँ से पुच्ची चालू हुई थी, वहीं से पुच्ची खत्म हो गई। तो बच्चों पुच्ची कह रहा हूँ मैं, गुच्ची नहीं, पुच्ची। देखो बच्चों कितना टाइम लग रहा है? अ ट्रेन टेक्स 4 hours। कितना टाइम लगती है जाने में? 4 घंटे। कहाँ से? ए से लेकर के बी तक कितना ट्रेवल करती है? 500 किलोमीटर। और बच्चों लगता है जाते समय जाम नहीं मिला, लेकिन सर जाते समय 2 घंटे और जाम मिला। जाते समय बच्चों जाम कम मिला है, आते समय जाम ज्यादा मिला है। क्यों बच्चों?
बच्चों जब वो रिटर्न कर रही है तो उसको 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब जाम लौटते समय लगा है, शाम के वक्त पे। लौटते समय। तो बच्चों ट्रेन ए से चली, बी पहुंची और बी से चली वापस ए तक आई। तो मैं अभी कृष्ण से पूछता हूँ, कृष्ण बेटा सोच के बताओ, ट्रेन ए से चली बी और बी से आई वापस ए, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सर टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी तुमने नहीं पढ़ी, कृष्ण बताएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ, कृष्ण ने बताया कि सर अगर आप इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो सर वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होता है? तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर अगर इनिशियल पॉइंट से चले और उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, डिस्टेंस अलग होता है, इस बात में आप अंतर रखिएगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपका ओवरऑल जर्नी में सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ तो डिस्टेंस की चर्चा चल रही, क्योंकि आप निकालना चाह रहे हैं एवरेज स्पीड। तो साइशा ने बताया कि सर वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा साइशा 500 किलोमीटर फिर 500 किलोमीटर, सर 500 प्लस 500 1000 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हुआ? 4 घंटे 10 प्लस 6 10 hours, 10 घंटे। 10 घंटे। 10 घंटे। 0 से 0 जीरो से जीरो, तो आंसर कितना आया? 100 किलोमीटर सर पर आवर यूनिट लगेगी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप विचार करिए कैसे होगा। साइशा अभी नहीं बेटा, बैठो 2 मिनट, बहुत इम्पोर्टेंट काम चल रहा। दीप तुम्हारा बेटा वेट क्या है? 50। साइशा तुम्हारा वेट क्या है? तभी अप्रोक्सीमेटली याद नहीं है, 40 50 से ज्यादा, 50 से कम। बच्चों मैंने पता है इन दोनों बच्चों से वेट पूछा और दोनों ने ही वेट को गलत बताया, तीनों ने वेट को गलत बताया। बच्चों ध्यान रखिए, बच्चों याद रखिए, कभी भी आपसे कोई वेट पूछता है तो वेट होता है 50 मास इनटू जी। बच्चों वेट होता है mg, वेट होता है mg। बच्चों पता है जी क्या होता है? जी की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों याद रखिए, मैंने अभी आपसे आपका वेट पूछा था तो आपने वेट सभी ने बताया। चलिए मैं दीप का बताता हूँ कितना है। मतलब दीप ने पता है वेट क्या बताया? दीप ने अभी वेट नहीं बताया, दीप जो बता रहा है वो बेसिकली मास बता रहा है। तो दीप का जो मास है वो 50 केजी है, लेकिन अगर हम दीप का वेट पूछते हैं तो पता है दीप अपने मास में 10 का मल्टीप्लाई करेगा तब बताएगा 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। तो बच्चों वेट की यूनिट होती है न्यूटन और मास की यूनिट होती है केजी। तो जैसे मैंने पूछा कि साइशा तुम्हारा वेट कितना है, तो साइशा को पता है वेट बताने के लिए अपने मास में 10 मल्टीप्लाई करना था तो आता इसका वेट कितना आता? 400 न्यूटन। तो कम ही है। लेकिन बच्चों अगर मैं साइशा से उसका मास पूछूंगा तो वो कहेगी 40 केजी। तो बच्चों ये बहुत बड़ा अंतर है, आपकी बुक में भी लिखा है, और आप डिफरेंस में पहला डिफरेंस जरूर याद कर लीजिए कि जो मास होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है केजी, लेकिन बच्चों जो वेट होता है उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन। ये बच्चों सबसे बड़ा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बेटा, मास पूरी दुनिया में कांस्टेंट होता है, यहाँ से लेके आपके घर तक। और अगर आप किसी भी सैटेलाइट पे चले जाएंगे, कहीं पे भी आप प्लेनेट पे चले जाएंगे, मास बच्चों हर जगह कांस्टेंट होता है। लेकिन बच्चों वेट क्या होता है ना,
वो हर जगह वेरी करता है। क्या करता है? Because of gravity. Vary। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी की वजह से वेरी। तो बच्चों मैंने आपको दो डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया। बच्चों सारे बच्चे चुप रहिए, मैंने आपको दो डिफरेंस बहुत अच्छे से बताए कि भैया मास की एसआई यूनिट होती है केजी, वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। मास बच्चों हर जगह कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। वेट बच्चों हर जगह वेरी करता रहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए बेटा साइशा, बेटा साइशा ध्यान दो बेटा। द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 20 kg ऑन मार्स इज 50 न्यूटन। अरे बच्चों वेट क्या मैंने बताया? वेट होता है m इंटू जी, ये होता है। तो बच्चों वेट कितना है? 50 न्यूटन। मास कितना है? 20 kg। तो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी यानी कि जी कितना होगा? कहोगे सर जी को निकालने के लिए यहाँ से जी हो जाएगा 50/20। Yes. तो ये हो जाएगा सर 5/2। 5/2। अरे सर इसकी यूनिट क्या होती है? सर न्यूटन और एम की यूनिट होती है। बेटा इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहें तो इसकी यूनिट आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बच्चों याद रखना होगा कहीं भी वर्ड में अगर एक्सेलरेशन यूज करता हूं तो उसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं कहीं वर्ड यूज करता हूँ स्पीड तो उसकी बच्चों एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो बच्चों स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों वेट क्या होता है? वो होता है m इंटू जी। तो वहां से आपने जी निकाल दिया क्योंकि वेट की यूनिट न्यूटन में होती है। वेट कितना है? 50। मास बच्चों केजी में है तो यहाँ से बच्चों जी आ गया। जी आ गया 50/20 दैट मींस 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसलिए उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। यस यस यस। अब बच्चों क्या कह रहा? If a body of mass 80 kg is taken from Earth to Mars, what will be its weight? क्या पूछ रहा है बच्चों? 800। कह रहा है कि अगर हम इस बॉडी को जिसका मास 80 kg है अगर हम अर्थ से टेकन फ्रॉम अर्थ टू मार्स। चलो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। चलो अच्छा बताओ। साइशा कंप्लीट कर रही है, बताइए बेटा कैसे करें? So sir, weight upon acceleration due to gravity. हाँ कॉपी में कंप्लीट करके दो बेटा जल्दी से। रीड करो उसको कंप्लीट जल्दी। देखिए कौन सबसे पहले कॉपी में इसको करता है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे और मेरे को बताएंगे। सर ग्रेविटी दे तो रखी है। क्या आंसर आया बेटा तुम्हारा? सर मेरा 800 न्यूटन। Weight is equal to mass multiplied by gravity. Gravity. Sir, mass है 20, W is equal to 20 multiplied by G. तो sir, weight सर क्या निकालना? चलो बच्चों अब वेट ना। हाँ मैं जल्दी करने जा रहा हूँ बच्चों, आप जल्दी से बता दो। सर वेट अपॉन क्या कहते हैं 20 इज इक्वल टू सॉरी वेट अपॉन जी नहीं 20 अपॉन जी इज इक्वल टू W। चलिए बच्चों अब आप देखिए, आपको मैंने मौका दिया, अब आप देखिए बच्चों ध्यान से। बच्चों आपसे पूछा गया है इफ अ बॉडी ऑफ मास 80 kg इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मार्स, तो मार्स पर जाकर के उसका वेट कितना होगा? तो बच्चों मार्स में जो वेट होता है वो होगा मास बॉडी का और वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा अब बॉडी का मास कितना है? 80 kg। और बच्चों मैंने मार्स पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी कैलकुलेट करवा दी है। 3.73। कितनी है? 3.73। 5/2। कितनी है? 5/2। ये बच्चों लिखी हुई है मैंने यहाँ मार्स पे आपको बच्चों जी बता दिया था कितना है? 5/2।
तो बच्चों उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 या 2, 2 4 जा 80, तो 5 into 40 200 आंसर इन न्यूटन। वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। सारे बच्चे ध्यान दें भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप बहुत सारे बच्चों का स्कूल में गलत होगा, आप उसमें ध्यान दीजिएगा भाई। आपको मैंने बताया कि सबसे पहले जिन बातों पे आपको चर्चा करनी है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, वेट इज इक्वल टू mg लिखेंगे। अब ये वेट सबसे पहले हमने मार्स पे देखा कि भाई मार्स पे वेट कितना है 50, मास कितना है बॉडी का 20, तो मार्स पे जी कितना है 5/2। अब हमको बच्चों मार्स पे ही दूसरी बॉडी का वेट निकालना है, ध्यान से देखेंगे, मार्स पे ही हमको दूसरी बॉडी का वेट निकालना है। तो दूसरी बॉडी का मास कितना है? दूसरी बॉडी का मास है 80 और मार्स पे जी कितना है 5/2। तो बच्चों दूसरी बॉडी का मैंने मास पुट कर दिया, जी पुट कर दिया, तो उस बॉडी का मार्स पे वेट आ गया कितना आया 200 न्यूटन। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट था और आपने लेकिन हमें लगता है ध्यान नहीं दिया, तो अब आपको देखना पड़ेगा फिर दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 सही ढंग से किया होगा उनको क्वेश्चन नंबर 4 में अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो हमसे भी जल्दी आंसर बता ले जाएंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे, फिर मैं सर जॉन ड्राइव 3 hours at the rate of 50 miles तो क्या कहते हैं, जॉन ट्रैवल तो एवरेज स्पीड निकालनी है, that is average speed is equal to total distance upon total time taken. Total माइल्स को total distance is equal to 3 hours plus 2 sorry 50 miles plus 60 miles, that is 110. कन्वर्ट क्यों माइल में से तो किलोमीटर पे कन्वर्ट करना होगा मेरे हिसाब से। किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं होगा, आवर्स अपॉन 9 तो मेरे हिसाब से तो आंसर 22 है। 22 यूनिट है ये, आवर्स माइल्स पर आवर नहीं, आर नहीं अच्छी होती है मेरे पास है। प्यारे बच्चों, आपको पूरा टाइम मैंने दे दिया इस क्वेश्चन को करने का और आप इसको सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। देखिए, तो उसमें लिखा है John drives for 3 hours at a rate of 50 miles per hour, okay, and for 2 hours at 60 miles per hour. चलिए भाई, अरे ये तो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन लग रहा है। अगर एवरेज डिस्टेंस निकालने का तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल आंसर क्या है बेटा? 22। कितना आया? 22। चलो बच्चों चेक कर लेते हैं, आंसर आ गया है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें लगा है इसको टाइम 3 hours, ठीक है। क्या है इसकी स्पीड 50 माइल्स पर आवर। चलो ठीक है, माइल्स भी बच्चों डिस्टेंस होती है, माइल्स पर आवर। उसके बाद बच्चों क्या लगा है 2 hour, टाइम इसको लगा है 2 hour। और यहाँ पर क्या है स्पीड 60 माइल्स पर आवर।
क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फॉर So- द होल So जर्नी? average speed is equal to total distance upon total time taken. So हाँ, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम A से B में और फिर B से C में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बच्चों 50 डिस्टेंस ट्रैवल इन A टू B, तो बच्चों A B डिस्टेंस कितनी होगी? A B 50 डिस्टेंस बच्चों miles. डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये बच्चों A B डिस्टेंस आ जाएगी। बच्चों यहाँ से B C डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। time. तो बच्चे यहाँ पे स्पीड कितनी है? 50। टाइम कितना है? 3। यहाँ पे स्पीड कितनी है? 60। टाइम कितना है? 2। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस ए बी वाली निकल के आई है 150, ये निकल के आई है 120। लेकिन यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस किस में थी पता है ना? माइल्स में थी। तो ये डिस्टेंस आप माइल्स में ही लिखेंगे। ओके बच्चों, ए बी आ गई, बी सी आ गई। अच्छा बच्चों टोटल टाइम तो आपको दिख ही रहा है। टोटल टाइम होगा आपका दोनों का सम। 150 plus 120. टोटल टाइम है बच्चों 3 आवर प्लस 2 आवर, दैट इज 5 आवर। तो बच्चों आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। upon total time. तो बच्चों टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 150 प्लस 120 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ? 5 आवर। तो बच्चों आपका आंसर हो गया 112, ये 7, ये 0 अपॉन 5। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 27 माइनस 25, 2 0, 5 4 जा 20। तो आंसर कितना है? 54। किस में लिखेंगे? यूनिट बताइए। So मीटर पर माइल्स। बच्चों यहाँ पर miles. जो आपकी ट्रैवल है ना डिस्टेंस, ये माइल्स में लेकर के चल रहे माइल्स हैं। पर। हाँ, माइल्स पर आवर, ये बच्चों इसकी यूनिट हो जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन था। तो किसी भी बच्चे का आंसर 54 नहीं निकल के आया था, तो फाइनली ये आंसर अब 54 आपका आ गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना था? पहले टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, फिर आपको टोटल टाइम निकालना था। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को ब्रेक करके करना था। और बच्चों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में आ गया ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अरे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद तो शीट ही खत्म हो गई लग रहा है। हाँ बच्चों शीट खत्म हो गई है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करिए, फिर हमसे डिस्कस करिए। आज के लिए धन्यवाद।